राम जानकी मठ की भूमि बताकर पंचायत सरकार भवन का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। स्थानीय लोगों का दावा कि जिस भूमि में पंचायत सरकार भवन बन रहा है वो राम जानकी मठ का है, तो वहीं अंचलाधिकारी का कहना है कि राम जानकी मठ की भूमि पर नहीं बन रहा पंचायत सरकार भवन। कुछ भूमि को निजी रैयत से लिया है, कुछ भूमि पर पूर्व से पंचायत सरकार भवन थी और कुछ मठ की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। मामला दरभंगा जिला के बहेड़ी अंचल क्षेत्र अंतर्गत हथौड़ी पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 1 में स्थित राम जानकी मंदिर की है और स्थानीय लोग राम जानकी मठ के नाम से आवंटित 40 डिसमिल जमीन की पेपर दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन राम जानकी मठ की भूमि पर बन रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को आपत्ति है। स्थानीय लोगों को द्वारा इस संबंध में थाना से लेकर के जिला के कई वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। वर्तमान में मामला दरभंगा व्यवहार न्यायालय में टाइटल सूट में दर्ज किया गया है। वहीं आवेदक का कहना है कि इस संबंध में प्लीडेड नोटिस सभी पक्ष को दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर जब बहेड़ी अंचलाधिकारी से फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन की भूमि का रकबा पुराने के लिए कुछ जमीन रैयत से ली गई है, रैयत की सहमति से, और पूर्व से बनी पंचायत सरकार की जमीन के साथ साथ कुछ जमीन मठ की ली गई है और उनके द्वारा उस भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने के लिए एनओसी भी निर्गत किया गया है। यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो वह उनके कार्यालय में जाकर के या जिला में जाकर के अपना दावा करे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या बन रहा है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? ये बन रहा है पंचायती राज के द्वारा, जो है भवन निर्माण के द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पंचायती राज सरकार का जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय बनेगा। यहाँ पर लोग अपना ब्लॉक वाला संबंधी काम यहीं पर निष्पादित करेंगे। पंचायत सरकार भवन बन रहा है। हाँ, पंचायत सरकार भवन बन रहा है। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इस बात का है कि ये जिस जमीन पर ये बनाया जा रहा है वो जमीन राम जानकी मठ की है। राम जानकी मठ की है। मठ के जमीन को अतिक्रमित करके इसे बनाया जा रहा है बिना स्थानीय नागरिकों के इच्छा के। कितनी जमीन है राम जानकी मठ की? मठ की ये कुल जमीन 40 डिसमिल है। तो ये बिल्कुल राम जानकी मंदिर के बगल में बन रहा है। राम जानकी के जमीन में ही बन रहा है। राम जानकी मंदिर का ही जमीन उसी के जमीन में बन ही रहा है। अतिक्रमण करके बन रहा है। आप लोगों ने क्या इसके लिए कोई सहमति पत्र दिया है? कोई सहमति पत्र ग्रामीणों के द्वारा नहीं है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का डॉक्यूमेंट पेश किए हैं ये हम लोग के जानकारी में नहीं है। आप जिस 40 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं वो राम जानकी मंदिर को कैसे प्राप्त हुआ? क्या ये खतियानी प्राप्त है? ये खतियानी, इसका खतियान नया बना हुआ है। आप लोग के पास कागजात हैं? हाँ। क्या ये डोनेट की गई थी क्या? हाँ, जमीन डोनेटेड है। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना सारा काम शुरू हो गया पंचायत भवन का, आप लोगों ने क्यों नहीं रोका तब? हम लोग पहले दिन से ही विरोध में हैं। फिर पहले दिन से विरोध हुआ। विरोध के पर जो ठेकेदार हैं उनके मुंशी द्वारा कहा गया कि हमको स्थानीय ये जनप्रतिनिधि के द्वारा काम करने के लिए कहा गया है, विभाग के द्वारा काम करने के लिए कहा गया है। विभाग को हम लोग जो है सूचना दिए, विभाग इस पर एक्टिव नहीं हुई। हम लोग को डराया धमकाया गया कि सरकारी काम में व्यवधान डालोगे तो तुम लोग को फंसाया जाएगा, इसका भी भय दिया गया। तब हम लोग यहाँ स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत सरपंच के पास गए, सरपंच को भी दिए। सरपंच आकर के मुआयना किए, वो हमारे फेवर में जो है वो बोले कि नहीं, तुम लोगों का मांग सही है, ये गलत काम हो रहा है, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए उन्होंने बोला कि आप थाना से जाकर संपर्क करें। हम लोग थाना पर गए। थाना बोली ये भी मेरे न्यायालय से, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप सीओ से भेंट कीजिए। फिर सीओ को हम लोग लिखित दिए, सीओ अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं ली। उनको टेलीफोनिक भी कहा गया तो वो बोली कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सशरीर हाजिर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब हम लोग जो है, अच्छा, भवन बन रहा था उस समय कोई प्रशासन आया था? कोई प्रशासन नहीं। आप लोग बता रहे 112? हाँ, 112 को पेड़ जब पेड़ कटा राम जानकी मंदिर का, हम लोग जब उसका विरोध किए तब 112 को कॉल किया गया और 112 ने कहा कि इसका बैठ करके तस्फिया कर लिया जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे कितने पेड़ थे जिसको काट कर? लगभग 10 से 20 पेड़ थे। आम का फलदार पेड़ था? टोटल फलदार। वो मंदिर परिसर में ही था। टोटल रहा होगा। मंदिर का ही, मंदिर के अधिपति का ही था वो। जो अरे यही समझिए ना कि पंचायत भवन बिल्डिंग के सामने जो मोटा मोटा पेड़ था उसका भी उस पेड़ का भी उपजा यही राम जानकी मंदिर को प्राप्त होता था, न कि वो पंचायत भवन के अधिकारी को प्राप्त होता था, न ही स्थानीय लोगों को मिलता था।
अगल बगल में जितने पेड़ हैं उस पेड़ के फल पर राम जानकी का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। इवन वहाँ उस रूम में अगर कोई भाड़े पर भी रहते थे तो वो भी पैसा राम जानकी मंदिर को ही जाता था। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए, अगर जानकारी हो आपको। हाँ। जब पेड़ काटा गया तो क्या उसके बदले में कहीं पेड़ उड़ लगाया भी गया? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभी आप लोग इसको लेकर के कहाँ गए, कौन से न्यायालय में गए? हम लोग टाइटल में गए हैं। जब लोकल हम लोग को जजमेंट नहीं मिला तब हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में गए। माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे वकील के द्वारा सबों को जो है मुखिया को, इंजीनियर को और सीओ साहिबा को नोटिस दिया गया है ना। आज हमारी तारीख थी, तारीख पर माननीय जज जो है नहीं बैठे, अचानक उनको जो है अकस्मात छुट्टी लेना पड़ गया। हम लोग आकर के इस काम पर रोके। हमारी बातचीत इंजीनियर से हुई। इंजीनियर बोले कि ठीक है, साहब बोले कि ठीक है, आप लोग कहते हैं तो काम अगले आदेश तक के लिए बंद होगा, जो मुंशी जी को टेलीफोनिक कहा गया। क्या काम बंद हुआ? हाँ, काम बंद है, अभी तक नहीं बंद किया है। नहीं, वो नहीं, जो रजामंदी नहीं, रजामंदी से बंद कर दिया गया। हाँ, काम बंद हो गया है। जो मुंशी जी से आप दरियाफ्त कर लीजिए, मुंशी जी से। अभी आप लोग न्यायालय में टाइटल शूट दायर किया है ना? हाँ। जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं राम जानकी के कुल जमीन में से किसी भी तरह का नव निर्माण नहीं हो। राम जानकी मठ के 40 डिसमिल जमीन को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अच्छा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व में भी यहाँ पे पंचायत भवन। हाँ, सत्य बात है, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। क्या, कब हुआ था वो निर्माण, कैसे हुआ? वो निर्माण उस समय योजना आई थी पंचायत भवन बनाने के लिए। कब की बात है ये 89-90 की कहानी है, ये है ना। 89-90 की ये कहानी है। उस समय के तात्कालिक मुखिया गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो वो आपसी सहमति से, ग्रामीणों की सहमति से ये कह करके जमीन लिए वो कि इस पर अधिपत्य समाज के लोगों का ही रहेगा, पंचायती करने के लिए और शादी विवाह में इसका उपयोग करने के लिए ये बनाया जा रहा है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ऐसा तो नहीं कि उस समय जब बनी थी पंचायत सरकार भवन, हाँ। तो मंदिर कमेटी के द्वारा रजिस्ट्री किया गया? नहीं, ऐसी ही कोई बात ही नहीं। विश्वास है, अभी ये भवन सरकारी पैसे से बना है। अभी यहाँ उदाहरण है ना, अभी ये भवन सरकारी पैसे से बना हुआ है। चीज बताइए, मंदिर के जमीन को अतिक्रमण किया गया है। हाँ, किया गया। तो किस तरह आप लोग लड़ाई में हैं? हम लोग एक टाइटल में गए हैं, थाना प्रभारी को भी कंप्लेंट दायर किए थे। तो उसके बाद सरपंच महोदया को भी हम लोग जानकारी दिए, उसको भी आवेदन दे चुके सरपंच महोदया को भी, सीओ साहब को भी हम लोग आवेदन दिए, लेकिन इस पर कोई तात्कालीन कोई प्रभाव ऐसा नहीं डाला गया। और अतिक्रमण बाहुबली सब यहाँ के मुख्य व्यक्ति सब जो बाहुबली हैं वो अपने दबंग के प्रभाव से या जो कहिए इनके कारण ये बनवा रहे हैं। हम लोग ये बहुत प्रयास किए कि शांति व्यवस्था कायम रहते हुए ये काम रोका जाए। तो हम लोग के हर एक स्तर से दबाव डाला गया कि अगर किसी प्रकार का तुम लोग यहाँ पर रोकने के व्यू में आओगे तो तुम लोगों को भी झूठा केस या तुम लोगों के जान माल की भी खतरा हो सकता है। तुम लोग हर एक स्तर से मारने का भी धमकी दिया जा रहा है, हर एक परिवार को धमकी, हर एक परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से भी। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मंदिर की ज़मीन पर इस तरह से कार्य होना और वो भी कोई सहमति नहीं, तो क्या लग रहा है इसकी? ये इसमें क्या है कि थाना प्रभारी से लेके सीओ, ये पंचायती राज विभाग के जितने पदाधिकारी से लेके जितने ग्राम पंचायत जो न्यायालय व्यवस्था है सबके संलिप्तता है इसमें, है ना। और यहाँ पे किसी का बात कहीं सुना नहीं जा रहा है, ताकि हम लोग कई दिन सबको बैठाए भी कि आप लोग इसमें आइए, बैठ के इसका निदान करें, लेकिन कोई व्यक्ति इसका निपटारा नहीं निकाले। हम लोग ये भी कहे कि भाई कम से कम ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में तो ये अपना मेन द्वार इसका नहीं दीजिए, लेकिन यहाँ के कुछ दबंग, हमारे समाज के कुछ व्यक्ति अपने बाहुबल के दम पर ये पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। इससे मंदिर को क्या संकट होगा? मंदिर को ये संकट है कि मंदिर के हमारे 40 डिसमिल जमीन है ये, जिसमें पहले का जो इससे पूर्व जो पंचायत भवन निर्मित था 2.75 डिसमिल में, जिसका सीओ साहब के यहाँ हम लोग वहाँ से उसका पेपर निकाले थे। 2.7 पॉइंट यानी 12 डिसमिल के आसपास, 12 धूर के आसपास जमीन पंचायत भवन में लिया गया था। उसके बाद ये 26 डिसमिल जमीन पंचायत भवन, वो जो अपना नोटिस वहाँ क्लियर किए, 26 डिसमिल पंचायत ये राम जानकी दरबार में है। अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से 14 डिसमिल में, तुम इतनी बात क्यों कर रहे हो? 14 डिसमिल में पंचायत भवन का वो नोटिस जारी किया। 14 डिसमिल हम लोग पंचायत भवन का निर्माण कर रहे हैं। डिसमिल जिसमें पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है वो भी मंदिर की जमीन है? हाँ, वो भी मंदिर की जमीन है, वो भी मंदिर की जमीन है। अभी पवन सिंह जी जो बता रहे थे वो कितनी सच्चाई है? वो पूरा सच्चाई है, और यहाँ पे सच्चाई के आधार पे ही हम लोग लड़ रहे हैं।
हम लोग किसी से ना पंचायत के किसी भी व्यवस्था से हम लोग लड़ाई है, बस सिस्टम के खिलाफ हम लोग जाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में गांव में क्या कोई और सरकारी ज़मीन भी है जहाँ पे ये बन सकता है? बहुत पर्याप्त ज़मीन है, बहुत पर्याप्त बताइए ज़मीन, ना, उस बारे में बताइए। बहुत, जैसे मान लीजिए ये फार्म हाउस मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन होगा कम से कम। कुछ और इधर भी कहीं कहीं ज़मीन है जो बिहार सरकार की संपत्ति है, वहाँ बन सकता था, लेकिन क्या है हमारे समाज के कुछ दबंग व्यक्ति के चाल समझिए या जो समझिए उस कारण से यहाँ बनवाने का। और ये पंचायती राज सिस्टम के हम लोग सवाल उठाएंगे और आगे भी जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा, जिसमें यहाँ पे क्या है कि कल भविष्य में हमारे ये राम जानकी मंदिर प्रांगण समाप्त होने की ओर है। सुरक्षित नहीं है। क्या मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है, घर हथौड़ी, वार्ड संख्या 1, हथौड़ी दक्षिणी पंचायत, वार्ड संख्या 1, जिला दरभंगा, राज्य बिहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।